कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाग समीकरण के बारे में। इस भाग समीकरण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में तथा इससे पूछे गए सभी प्रश्न करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भाग समीकरण क्या होता है? भाग समीकरण होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा भाग समीकरण होता है। जैसे किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये क्या होती है? भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या होती है? भाजक। और यहाँ पर हमारा क्या आता है? भागफल। यानी जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। और जो अंत में शेष बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। अंत में शेष। जैसे कोई संख्या 31 है और इसमें 5 का भाग देते हैं। 31 में 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 छिक्की 30, बच गया 1, फिर भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर भाज्य क्या होगा? भाज्य बराबर 31, भाजक बराबर 5 और भागफल कितना होगा? भागफल बराबर 6 और शेषफल बराबर हो जाएगा 1। यदि इन मानों को इस समीकरण में रखें तो मान बराबर आएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे भाज्य हमारा कितना है? 31। उसके बाद भाजक कितना है? 5। भागफल कितना है? 6 और शेषफल कितना है? 1। तो ये इसको संतुष्ट करता है। ये भी 31 है और ये भी 31 आएगा। यदि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी? उसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, 13 का भाग एक बार गया और प्लस कितना बचा? 7। तो उसका प्रारूप ये होगा। या वो ऐसे हो सकता है कि 13 का भाग 2 बार गया हो, प्लस 7 बचा हो। या ऐसे भी हो सकता है 13 का भाग 3 बार गया हो, प्लस 7 बचा हो। यदि हम इस चीज को एक प्रारूप के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? संख्या का प्रारूप क्या हो जाएगा? 13 और इसको x मान लेते हैं। 1 2 3 4, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो संख्या का प्रारूप क्या होगा? 13x प्लस 7। ये कोई भी संख्या है। कोई संख्या है जिसमें 13 का भाग देने पर 7 शेष बचता, तो उस संख्या का प्रारूप कैसे होगा? इस तरह होगा 13x प्लस 7। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है किसी संख्या को 168 से भाग देने पर 88 शेष बचता है। इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो चलिए, हमने कैसे पढ़ा था कि संख्या का प्रारूप क्या होगा? मान लीजिए किसी संख्या को 168 से भाग देने पर 88 शेष बचता, तो संख्या का प्रारूप क्या होगा? संख्या क्या होगी? संख्या होगी 168 इंटू एक्स प्लस 88। एक्स का मान हमें नहीं पता कि कितनी बार भाग गया संख्या में, तो हम मान लेते हैं कि एक्स बार गया। तो ये हो गई वो संख्या इसी क्रम में होगी। एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है? मान लीजिए ये हमारी हो गई संख्या। उसके बाद हमें क्या करना है? इसी संख्या को 28 से भाग देने पर, तो क्या करेंगे? दोनों में 28 से भाग देंगे। इसमें 28 से भाग देंगे तो 28 पंजो 168
एक्स बटे 28 प्लस 88 बटे 28। 28 पंजो 140 और 28 छिका 168। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा। इसमें शेषफल कितना बचा? 0 शेषफल, क्योंकि 28 का 168 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा? 0। उसके बाद 28 का भाग 84 में देंगे। 28 दूनी 56, 28 दिया 84, सॉरी 28 का भाग 88 में देंगे, 28 दिया 84। यहाँ से शेष कितना बचा? 4। तो शेषफल कितना बच जाएगा? 0 + 4 = 4। यानी किसी संख्या को 168 से भाग देने पर 88 शेष बचता है। इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 4। ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद क्या करेंगे? यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि किसी संख्या को 168 से भाग देने पर 88 शेष बचता है। इस संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो चेक करेंगे क्या इस संख्या का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। यदि इस संख्या का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है तो फिर क्या करेंगे? जो शेष बचता है उसमें इसका भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही शेषफल होगा। 28 का भाग 168 में पूरा पूरा जाता है, तो फिर क्या करेंगे? 88 बटे 28, 28 दिया 84 और ये बच गया 4 शेषफल। यानी 1 सेकंड में हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 35 शेष बचता है। इस संख्या के 4 गुणे को 68 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। हमें क्या दिया है? 51 से भाग देने पर 35 शेष बचता है। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या का प्रारूप क्या होगा? मान लीजिए ये होगी संख्या 51 x + 35, यानी 51 का भाग x बार जाएगा और 35 शेषफल बचेगा। x का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिर क्या दिया हमें? इस संख्या के 4 गुणे को, यानी संख्या को 4 से गुणा करना है। तो इसको 4 संख्या गुणा 4, इधर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। ये कितना होगा? 51 x + 35। इसको संख्या को 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 51 को 4 से करेंगे तो ये हो गया 204x + 35 दूनी 170, सॉरी 35 दूनी 70 और 140। तो ये संख्या 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगी। इसमें हमें भाग कितने से देना है? 68 से। तो अलग अलग भाग देंगे। 204 बटे x 204x बटे 68 प्लस 140 बटे 68, और इसको 3 बार गुणा करेंगे तो इसका 68 का भाग 204 में 3 बार जाएगा पूरा पूरा। यानी यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा, शेषफल 0। जो भी शेषफल बचेगा वो कहाँ से बचेगा? यहाँ से। 68 को 2 बार गुणा करेंगे, कितने होते हैं देख लीजिए। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 4। तो टोटल शेषफल भी कितना होगा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या दिया? किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले हमने समझ लिया डिटेल से, अब क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या इस संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। 13 निमा 117 होता है, यानी 9 बार पूरा पूरा भाग जाता है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें भाग देना है। इस संख्या का प्रारूप क्या होगा? यदि डिटेल में देखें तो संख्या का प्रारूप होगा 117x + 29। ये वह संख्या होगी। हमें क्या करना है? 13 से भाग देना है। तो 117x बटे 13 अलग अलग भाग देंगे, प्लस 29 बटे 13। ये इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ से शेषफल बचेगा 0, 13 दूनी 26 और यहाँ से शेषफल बचेगा 3। तो शेषफल कितना होगा? शेषफल बराबर 3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर
5 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल बताओ। तो कैसे हल करेंगे? मान लेते हैं कि संख्या कितनी होगी 7 से भाग देने पर, यानी वो संख्या होगी 7x प्लस 5, और हम x बराबर कितना मान लेते हैं 1, तो संख्या कितनी होगी 7 गुणा 1 प्लस 5, यानी वो संख्या क्या होगी 12 होगी। हम चेक कर लेते हैं, यदि 12 में 7 से भाग दे तो 5 शेष बचता है, तो संख्या सही है। अब क्या करते हैं, इस संख्या के वर्ग यानी 12 का वर्ग करते हैं। 12 का वर्ग कितना होगा 144। हमें क्या दिया इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर, तो 12 का वर्ग क्या होगा वर्ग 144, और इसमें 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, टूटे भाग की 0, और ये 4, शेषफल बचेगा बटे 7, यानी शेषफल कितना बचा, शेषफल बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।